आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी की जो किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे ऑर्डिनरी इंसान के एक्स्ट्रॉर्डिनरी सफर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कभी-कभी इतिहास उन लोगों को चुनता है जिनमें दुनिया को बदलने की आग होती है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है जो हमें सीधे उस जमाने में ले जाती है जब एक अकेले इंसान की किस्मत पूरे भारत का भविष्य लिखने वाली थी। जी हाँ, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा नाम जिसे पहले तो दुनिया ने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर इसी नाम से डरना सीखा। तो इस महान यात्रा की शुरुआत महलों से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है गुमनामी से, चंद्रगुप्त के बचपन से। आप कल्पना कर सकते हैं, उसका जन्म इतना आम था कि आज तक इतिहासकार इस पर बहस करते हैं कि वो असल में था कौन। कोई कहता है कि वो एक बहुत ही साधारण निम्न जाति परिवार से था, तो कोई कहता है कि शायद किसी छोटे मोटे शाही परिवार से उसका नाता था। पर एक बात पक्की थी, उसका बचपन सत्ता और सियासत से मीलों मीलों दूर था। देखिए, हर महान कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक कैटलिस्ट। चंद्रगुप्त की कहानी में वो मोड़, वो आग थे आचार्य चाणक्य। तो हुआ यूं कि उस समय के ज्ञान के सबसे बड़े सेंटर तक्षशिला में नंद वंश के घमंडी राजा धनानंद ने एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान कर दिया। और वो एक अपमान, वो एक छोटी सी चिंगारी आगे चलकर पूरे साम्राज्य को जलाने वाली थी। इस एक वाक्य में उस आग को महसूस कीजिए। ये सिर्फ बदला नहीं था, नहीं, ये एक नए युग को बनाने का संकल्प था। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए चाणक्य को चाहिए था एक हथियार, और उन्हें वो हथियार मिला एक तेज आंखों वाले होनहार लड़के में, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन जेबें खाली थीं। सत्ता का रास्ता खैर कभी आसान नहीं होता, और उनकी पहली ही कोशिश इस कड़वी सच्चाई का एक बहुत बड़ा सबूत बन गई। जोश जोश में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे नंद साम्राज्य के दिल पर, उसकी राजधानी पर हमला कर दिया। और नतीजा, एक बहुत बुरी हार। उनकी छोटी सी सेना तितर-बितर हो गई और पूरी योजना फेल। लेकिन ये हार उन्हें तोड़ नहीं पाई, बल्कि इस हार ने उन्हें स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। एक ऐसी सीख जो उनकी कामयाबी का आधार बनी कि अगर किसी साम्राज्य के दिल को जीतना है, तो पहले उसकी सीमाओं को, उसकी भुजाओं को कमजोर करना पड़ता है। और ठीक उसी समय, मतलब किस्मत देखिए, जब वो अपनी रणनीति बदल रहे थे, इतिहास ने खुद उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया। हुआ ये कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत की पश्चिमी सीमाओं से वापस चला गया, और उसके जाने से वहां एक पावर वैक्यूम बन गया। मतलब पूरी तरह से अराजकता फैल गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने उस बिखरी हुई शक्ति को एकजुट किया और धीरे धीरे मगध की ओर अपने कदम बढ़ाए। और फिर वो दिन आया, नंदवंश, जो अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और वो गुमनाम लड़का, वो साधारण युवक, इतिहास में पहली बार अखंड भारत का सम्राट बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साम्राज्य को जीतना एक बात है, और उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। अब चंद्रगुप्त की असली परीक्षा शुरू हुई, एक शासक के तौर पर। और ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक सिस्टम की, एक व्यवस्था की जीत थी। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त ने एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, एक ऐसी सेना बनाई जो हमेशा तैयार रहती थी, और एक ऐसा शासन जो कानून पर चलता था। नतीजा, पहली बार भारत की धरती ने एक ऐसा साम्राज्य देखा जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था। पर चुनौतियां अभी बाकी थीं। सिकंदर तो चला गया था, लेकिन उसका सबसे काबिल जनरल सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के हारे हुए भारतीय इलाकों को वापस जीतने के इरादे से लौटा। अब ये टक्कर थी दो दुनियाओं की, दो ताकतवर साम्राज्यों की। और इस टक्कर का नतीजा क्या हुआ? सेल्यूकस की करारी हार हुई। उसे न सिर्फ अपने कई इलाके मौर्यों को देने पड़े, बल्कि एक संधि के तहत अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से करनी पड़ी। इस एक जीत ने मौर्य साम्राज्य को दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों की कतार में खड़ा कर दिया। तो अब सत्ता थी, शक्ति थी, और वैभव भी था, सब कुछ था। लेकिन कहानी का अंत यहाँ भी नहीं होता। अब चंद्रगुप्त ने वो किया जो इतिहास में शायद ही कोई सम्राट कर पाता है।
सोचिए जरा, जिस सिंहासन के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतना खून बहाया, उसे अपनी मर्जी से छोड़ दिया। वो शानो शौकत, वो ताकत, वो सम्मान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक विजेता, एक सम्राट, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक सन्यासी बन गया। ये उसकी यात्रा का सबसे हैरान करने वाला और शायद सबसे गहरा अध्याय था। और यही चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी का सार है। ये हमें सिखाती है कि हम कहाँ से आते हैं। ये कभी तय नहीं कर सकता कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो अंत में ये कहानी हमें उसी पहले सवाल पे वापस ले आती है, क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या फिर हिम्मत और सही रणनीति से कोई भी अपना इतिहास खुद लिख सकता है। चंद्रगुप्त की कहानी तो यही बताती है कि कभी-कभी इतिहास को बदलने के लिए एक साधारण इंसान का असाधारण